ये आपकी एंट्री ठीक है या गलत है, वो आप कैसे चेक करोगे, वो आपको आगे जाके सिखाई जाएगी। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट में हम समझे, हमने बात करी 16 जोन के ऊपर, हर एक जोन का एक अपना एट्रीब्यूट है, अपनी नेचर है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता। ठीक है जी। एंट्रीज के लिए भी मैंने आपको बताया था किस वजह से इसको अच्छा और बुरा माना गया है, वो भी मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो प्लेनेट हमारी फेवर में है वो एंट्री हमारे लिए अच्छी है, जो प्लेनेट हमारी फेवर में नहीं है वो एंट्री हमारे लिए बेकार है। और ये जो एट्रीब्यूट की बात है, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं, ये भी प्लेनेट के साथ जोड़ के बताया गया है, मैंने आपको बता दिया था। अगर प्लेनेट आपकी फेवर में है तो नॉर्थ को आपको जिंदगी में पैसा देना पड़ेगा। अगर वो आपके पैसे का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, एजुकेशन का मालिक है, एजुकेशन देनी पड़ेगी, जिसका वो मालिक है उसको वो देनी पड़ेगी। मतलब देनी पड़ेगी मतलब ये नहीं है कि वो देगा, नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जन्मपत्री में जिस काम के लिए वो आया उसको वो हक अदा करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर वो डिजीज का मालिक है तो वो डिजीज भी देगा। उसको हम कैसे लाइफ के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से छोटे छोटे उपाय करके, किचन ग्रोसरी से, हम घर के उपाय करके हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें ये सीखना है। क्लियर जी। अब उसके बाद आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा 5 एलिमेंट के ऊपर। बुक्स में लिखा हुआ है कि 5 एलिमेंट घर पे वर्क करते हैं, और मैं कहता हूं वर्क नहीं करते, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। 5 एलिमेंट साइकिल ऑफ क्रिएशन है, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, मगर 5 एलिमेंट काम करते हैं, बिल्कुल गलत, 100% गलत, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कहते हैं साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा लो, जर्नल ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। यहां पर आप ईगल लगा लो, यहां पर डियर लगा लो, यहां पर XYZ कुछ भी, आप जैसे शतरंज लगा लो, ठीक है जी, या कोई भी पिरामिड लगा लो, या मनी प्लांट लगा लो, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट आप लगा लो, उससे आपकी लाइफ में ये फर्क आएगा। जबकि वो प्लेनेट के होते हैं जो प्लेनेट को आप पावरफुल कर देते हो। ठीक है जी। अगर आपके प्लेनेट वो फेवर में है तो आप उससे फायदा उठाओगे, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। रेड हॉर्सेस लगा लो, व्हाइट हॉर्सेस लगा लो, ठीक है जी, हाथी लगा लो, ऐसा कुछ करके बोला गया है बुक्स के अंदर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। 1 मिनट के लिए मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूं। तो ठीक है जी। अब हम इस चीज को समझेंगे कि 5 एलिमेंट के ऊपर हमें चर्चा कैसी करनी है। इसके बीच में हम कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं 1 मिनट की। मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट कर देता सर आवाज ब्रेक हो के आ रही है। हूं। आवाज ब्रेक होके आ रही है? हाँ ओके। मेरे मतलब सबके पास ही ब्रेक होके आ रही है या 1-2 के पास? ठीक आ रही है हमें तो। सर सर मेरे पास भी ठीक आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 5G का नेट लगवा रखा बीच में कहीं सर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है हमें तो। क्लियर। नहीं, मेरे पास मतलब दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। अगर आप कहोगे अभी आपको दिक्कत आ रही है तो मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप बंद कर दो। चलो ठीक है। तो जो मैंने अभी तक बताया, क्या वो आपके समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आया। आया सर। एक सवाल है सर जी, पूछना है, क्वेश्चन है। हाँ, अभी नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तो सिर्फ आगे सिर्फ मैंने ये पूछा समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, आ गया। बहुत अच्छे से सर। जी सर, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं हम।
अब देखिए इसके अंदर क्या है। अब आगे जो हमारा जो मेन मैंने आपको बताया था ना 5 एलिमेंट के ऊपर, देखो जो सृष्टि की नेचर का जो नियम है, क्या नियम है, ये है आकाश, आकाश तत्व। ठीक है जी, इसको मेटल भी बोलते हैं बुक्स के अंदर। दोबारा बता रहा हूं, आप पहले सुन लो इसको ध्यान से। उसके बाद ये नॉर्थ का हिस्सा माना जाता है। इसमें बकायदा वैदिक वास्तु के हिसाब से यहाँ पे ढलान आ जाती है। जो भी बारिश हुई वो कहाँ चली गई, साइकिल ऑफ क्रिएशन है ये। जैसे आकाश से बारिश हुई वो नॉर्थ की तरफ चली गई। उसके बाद पानी पेड़ पौधों में गया, पेड़ पौधे बड़े हो गए, ये एयर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट है। उसके बाद लकड़ी से फायर क्रिएट हो गई। ठीक है जी, फायर से फिर ऐश क्रिएट हो गई। ऐश के अंदर देखो दो चीजें निकलती हैं, एक तो मेटल निकलता है और एक क्या निकलता है, पानी। फिर वो पानी में कन्वर्ट हो गया। ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। दोबारा सुन लो ध्यान से आप, साइकिल ऑफ क्रिएशन वो कैसे, इस चीज को भी हम समझेंगे। देखो मैंने आपको एंट्री बताया था, जितने भी आज मेंबर्स हो सकता है नए जुड़े हों उनको नहीं पता हो, एंट्री इसलिए अच्छी मानी गई है। N3 N4 शायद, मुझे नहीं पता क्या उनको सबको पता है या नहीं पता है। और ये देखो N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4 और N8 ईशान कोड, इसलिए अच्छी मानी गई है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपको नहीं लगा कि ये जो स्वास्तिक है वो डिजाइन किया गया, स्वास्तिक एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये ऊपर नीचे इसको एडजस्ट किया गया है, तो इसलिए ये एंट्री अच्छी मानी गई है। भाई देखो किसी न किसी लॉजिक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो बनाना था। ग्रह जो है राजा महाराजा के टाइम से, प्रभु राम के टाइम से चलते आ रहे हैं, कि जो हम ग्रह को मानते हैं, भाई ये ग्रह ऐसे है ऐसे है। आज जितने भी पत्रे बोलते हैं, जो पंडित लोग देखते हैं, ठीक है जी, इसमें मुहूर्त होता है, बकायदा 1 साल की पूरी गणना होती है। पतरा तो आप 10 साल का भी ले सकते हो, 20 साल का भी ले सकते हो। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, प्लेनेट इस टाइम सूर्य है, मंगल या चंद्रमा कहां पर है, किस पोजीशन में, कितनी डिग्री पे है। ठीक है जी, तो आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये एंट्री इस वजह से अच्छी बताई गई है। और जो एंट्री गलत है, ऐसा नहीं है कि आपके घरों में, सबके घर में यही एंट्री है और ये है तो आपने पता नहीं कितना पैसा कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको एंट्री जैसे बताया था, शत्रुओं से परेशान कभी कभी जानलेवा वार, N1 की एंट्री है, N1 की। अब N1 की एंट्री क्या लॉजिक बनता है, चंद्रमा की एंट्री है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। चलो खैर समझा दिया था, वीडियो में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो इसकी जो शेप्स हैं ये है वो, लेकिन इससे नहीं, हम आगे इसके बाद वो साइकिल ऑफ क्रिएशन वाला दिखाना है आपको मैंने। ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट मैं आपको प्लेनेट के हिसाब से समझाऊंगा बाद में, जब लास्ट में इसका नंबर आएगा। ये मर्म स्थान है, ये एडवांस के अंदर समझाऊंगा। देखो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो सृष्टि का नियम है, जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, मगर ये अप्लाई नहीं होता। ये आकाश है, मैंने आपको बताया था, जल आया नॉर्थ में, नॉर्थ से पेड़ पौधे, फिर अग्नि, फिर ऐश यानी पृथ्वी, फिर दोबारा आकाश, साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये ऐसे चलता है। लेकिन ये आप अप्लाई घर पे करो, ये कोई समझ वाली बात नहीं है, 100%। ठीक है जी, तो अब इसका क्या है इलाज। अब देखो आप, मैं आपको एक एक चीज नंबर वाइज हर चीज गलत साबित करके दिखाता हूं। अब आ गए हम शक्ति चक्र पे। ठीक है जी,
आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, हमारा सब यहीं से खत्म और यहीं पे शुरू है। देखो, अब ये बोलते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का एरिया अगर घटा हुआ हो तो आपको अट्रैक्शन मतलब खत्म हो जाएगी, जितनी भी अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी अगर ये कटा हुआ हुआ, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी। और जबकि ये चंद्रमा आधा चंद्रमा और आधा बुध के हिस्से में आता है, मैंने आपको बताया था जो बुध की माँ है वो चंद्रमा है। बच्चे, माँ का बच्चे की तरफ अट्रैक्शन, इन्होंने एक वर्ड गलत यूज किया हुआ है, जिसने भी किया है ये एक वर्ड गलत है। हम इस वर्ड को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ये लो। ठीक है जी। अब ये क्या लिखते हैं कि भी अगर ये एरिया आपका कटा हुआ होगा, भाई यहीं पे अट्रैक्शन क्यों लिखा? आप देखो W7, W8, N1, N2, इसकी एंट्री है चंद्रमा की, नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट का मालिक कौन है, लोड कौन है? चंद्रमा। ठीक है जी। हर एक डायरेक्शन का एक लोड है। अब ऐसे ही नॉर्थ का कौन है? बुध। N3, N4, N5, N6। ठीक है जी, ये है नॉर्थ। ये है नॉर्थ ईस्ट, N7, N8, E1, E2। ठीक है जी। आप ध्यान से समझना, 3, 4, 5, 6 एक प्लेनेट है, 7, 8 और 1 और 2 एक प्लेनेट है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर। ठीक है जी। आप जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है। अब अगर ये कहते हैं कि यहां पर पीछे वाला कलर कर दो ये व्हाइट, ठीक है, या सिल्वर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये एरिया कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप पीछे का कलर कर देते हो, सेल्फ का कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट का कर देते हो तो घट जाएगा। बाय द वे आपका ये जोन बड़ा हुआ है। हम बेसिक वास्तु की बात करते हैं। सपोज करो आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एरिया या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लगा लो बड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि उस घर में एक्सेस अट्रैक्शन हो जाएगी। मुझे आप ये बताओ, आपने ग्रीन कलर तो कर दिया यहाँ पे एग्जॉस्ट करने के लिए, मगर आपने किसको प्लेस कर दिया? मरकरी को। नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ में मरकरी को प्लेस कर दिया आपने, उल्टा नुकसान को बढ़ा दिया। क्योंकि जो नॉर्थ का एरिया है वो है किसका है? बाय डिफॉल्ट बुध का। इसीलिए बुध के एरिया में मनी प्लांट रखने के लिए बोला गया है, ग्रीन सीनरी लगाने के लिए बोला गया है, पानी का झरना बोला गया है लगाने के लिए। ठीक है जी, इसीलिए बोला गया है बुध के चक्कर में, क्योंकि बुध प्लेनेट जो है ठंडा होता है। वो मैं आगे आपको जन्म पत्री जब देखनी सिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी का नंबर आएगा तब आपको ये चीज बताई जाएगी कि बुध प्लेनेट की जो नेचर है वो कैसी नेचर है और वो वर्क कैसे करता है। अगर आपने ग्रीन कलर कर दिया, उल्टा आपने बुध को प्लेस कर दिया। ऐसे ही नॉर्थ के अंदर है। ठीक है जी। भाई आपके पास पैसा नहीं आएगा, नए अवसर नहीं आएंगे। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ग्रीन प्लेस कर दिया, अगर एग्जॉस्ट करना है इसको, और बुध बाय द वे किसी वजह से बुध आपके चार्ट में खराब हुआ, तो इसीलिए आप एक बात बताओ, घर के अंदर मेंबर 4 हो, 10 हो, 20 हो, क्या अगर पेट में दर्द होता है, क्या सबके दर्द होता है? भाई अगर वास्तु 5 एलिमेंट वर्क करते, एक जैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। किसी के तो पेट में दर्द हो रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी की एजुकेशन खराब है, अलग अलग सिम्टम क्यों? अगर एक वास्तु काम करता है, एक टावर के अंदर, जैसे एक टावर है, 25 मंजिल बिल्डिंग है, 50 मंजिल है, 100 है, 200 है, उसके एरिया में, सबके एरिया में साउथ में ही टॉयलेट है। अगर साउथ में ही टॉयलेट है तो एक जैसी वर्किंग क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों है? कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं उसी के अंदर, या किसी का काम चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। अगर वास्तु एप्लीकेबल है, वहां पे वास्तु काम कर रहा है, तो एक जैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। अगर हम कोई चीज खाते हैं, सपोज करो कोई चीज खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट एक जैसा आता है सबको, फैमिली मेंबर्स को? ऐसा नहीं होता। एक बंदा तो ये बोल दे नहीं जी ये तो कड़वाई बहुत ज्यादा है, और एक बंदा बोल दे नहीं जी तो चीनी जैसा मीठा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वास्तु वर्क करता, अगर ये एलिमेंट वर्क करते, अगर ये एट्रीब्यूट वर्क करते, 100% एक जैसा इफेक्ट आना चाहिए था हर बंदे को। ऐसा नहीं है मगर। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्थ की बात। अब आ गई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसमें लिखा है हेल्थ। ठीक है जी, हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी, शरीर की जो पावर है, अगर ये जोन
कटा हुआ है तो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आएगी। अरे भैया, अगर बुध माली की हेल्थ का हो और एरिया अगर आप कट कर दोगे ये वाला, और जुपिटर भी इंक्लूड है इसमें, मैंने आपको बताया था ना 50-50% आ रहा है, देखो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। देखो 50% काउंट का मतलब प्लेनेट के हिसाब से काउंट करते हैं। 50% आ गया जुपिटर में, 50% आ गया बुध में, ठीक है जी। तो इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। आप कहते हैं कि अगर ये बड़ा हुआ है तो एग्जॉस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर कर दो। अगर आपने ग्रीन कर दिया तो उल्टा अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, यहां पर, ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा अनम्यूट करूंगा। नॉर्थ का मैंने इसलिए कंप्लीट कर दिया ताकि आपकी जो राय है क्या इसके साथ कितनी मैच कर रही है, हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। फिर इस पूरे जोन को हम कंप्लीट करेंगे वेस्ट तक, फिर ये खत्म। एक बार मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ जी सर आपने बोला कि किसी बिल्डिंग में साउथ में टॉयलेट आ रहा है। हेलो, बोलिए आवाज आ रही है कि साउथ में किसी बिल्डिंग में टॉयलेट आ रहा है और सबके घर में टॉयलेट आ रहा है साउथ में। लेकिन फिर भी अगर आप ग्रहों की दृष्टि से देखें तो भी वो मंगल के घर में आ रहा है, तो भी फिर प्रॉब्लम ही है ना सर। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैंने तो जर्नल क्वेश्चन बताया, एक जर्नल अपनी बात रखी है, तो वो तो गलत तो है ना। तो साउथ में है तो गलत है, बात को समझो आप, चाहे वो ईस्ट में हो जब भी गलत है। तो एक्टिविटीज क्या पूरी बिल्डिंग में एक जैसी होती है क्या सबके साथ? पूरी बिल्डिंग में। हाँ जी सर, एक बार जो है ना, नॉर्थ में जो आपने बताया ना कि बुध का होता है, ये कौन कौन से ग्रह होते हैं, मतलब कौन कौन से N1 से स्टार्टिंग बताया ना बुध के लिए? हाँ, तो ये कौन कौन से तीन कौन से वो आते हैं द्वार? नवनीत जी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। कायदे में जो बंदा वीडियो पे नहीं है, बुरा मत मानना, मैं उसका जवाब देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि वीडियो पे आना बहुत, या तो ये बताओ भी ये रीजन है हम वीडियो पे नहीं आना चाहते। देखो चाय पी रहा था, बुरी बात हो ना चाय पीना। ये देखो, ये फैमिली ग्रुप है। हाँ ठीक। फैमिली ग्रुप का मतलब आप चाय पियो, पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है सर। बात को समझो। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था, जो आप प्लेनेट की बात करो, शक्ति चक्र पे बकायदा वो मेंशन है, और जो आपको पीडीएफ दी गई है ना, पीडीएफ में एक एक चीज बकायदा मेंशन है। जैसे आपने बताया ना कि ये चंद्र का एरिया, वो मैंने देखी थी, उसमें मुझे नजर नहीं आया ऐसी कोई चंद्र का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, N1 से क्यों नहीं नजर आया आपको? ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। जब आप इसका बेसिक चार्ट खोलोगे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी, वहां पे प्लेनेट की डायरेक्शन का एक पूरा चार्ट नजर आएगा। आप देखो, सुनो मेरी बात, इसमें मैंने ब्लैक लाइन देखो डाली हुई है, दो मोटे वाली दिख रही है। W7, W8, N1, N2, ये चंद्रमा का है। ठीक है। नजर आई? ऐसे ही देखो नॉर्थ वेस्ट छोड़ दो, नॉर्थ वेस्ट को हम काउंट नहीं करते। सुनो, आगे सर समझ में आ गई। ये ब्लैक लाइन से देखना ना, ब्लैक लाइन से। हाँ, इसीलिए डाली गई है ताकि आप आ गई। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड होना चाहिए, अदर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हाँ सर, इससे रिलेटेड है सर। जैसे इसे मैं यहाँ रेंट के घर में हूँ, तो मेरा नॉर्थ के बाद एंट्री आ रही है, तो मुझे नहीं पता वो कैसी एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट है फ्लैट की। मेरी बात सुनो, पहली बात ये कहना छोड़ दो सब लोग कि हम रेंट पे हैं जी, हमें असर करेगा नहीं करेगा। आप अगर किसी सपोज करो, आप बुरा मत मानना, कोई आपने गाड़ी रेंट पे कर ली, रास्ते में पंचर हो गया, तो गाड़ी मालिक को दिक्कत होगी या आपको दिक्कत होगी? हाँ नहीं सर, वो दिक्कत हमें ही होगी, हम नए शिफ्ट हुए, इसलिए पूछ रही हूँ कि नॉर्थ के बाद एंट्री है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो एंट्री कहाँ पे होगी। मुझे वास्तु का 0 आता है। ऑटोकैड पे नक्शा बनता है, कोई भी ड्राफ्टमैन आएगा आपके यहाँ पर ऑटोकैड से, उसको नक्शा है तो आप ऑटोकैड खुद आता हो, आपको कोई 10 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है ऑटोकैड पे नक्शा बनाना। मैक्सिमम 10 अपने ग्रुप पे ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियो डली हुई है पूरी ट्रेनिंग की, आप वो भी सीख सकते हो, उस पे वीडियो है बकायदा। ऑटोकैड की है, अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, आप इस पे लिंक डाल दूंगा, वैसे तो लिंक उस पे है ऑलरेडी डला हुआ, फिर भी आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा।
उससे कुछ नहीं है। 10 मिनट का काम है, ऑटो गाइड फाइल खोलो और 4 कमांड है, 4 कमांड में आपके घर का मैप आपके हाथ में होगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए एंट्री जो भी है वो प्लेनेट से रिलेटेड। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जी मेंबर इतने हैं तो क्या सबका चार्ट करता है? 100% सबका चार्ट अलाउ करता है। 100% सबको सर कुंडली ना हो किसी की तो? सर कुंडली ना हो किसी की? कोई बात नहीं, आपको वो ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जिसके अंदर बिना कुंडली के आप सामने वाले से 5 बात करके कोई किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज आवाज मतलब जो है म्यूट कर लें। आपको वो ट्रिक सिखाई जाएगी, आप 5 मिनट में ये बता पाओ कि जी नहीं आपके यहाँ पर तो ये प्लेनेट खराब है, तो ये डायरेक्शन आपको सूट नहीं। विदिन 5 मिनट के अंदर आप चार्ट बना दोगे किसी का। ओके ओके ओके, थैंक यू। सर जी, जैसे आपने बताया कि ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं तो उस हिसाब से डोर सूट करता है और नहीं करता है, तो जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तब फिर क्या करें? मतलब एक जब बार आपका, मेरी बात सुनो, जब आपका जन्म हुआ उस टाइम का जो चार्ट था वही वैल्यूएबल है। वो जो ट्रांजिट का काम है वो एक अलग चीज है, आप उस कॉन्सेप्ट पे मत जाओ अभी। ओके, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो और ये जो कॉन्सेप्ट हाँ बिल्कुल अलग है। बताओ। वो जो आपने कट का बताया कि कट को कैसे ट्रीट करना है, अगर ऐसे किया तो नुकसान ही कर देगा, तो फिर वो कैसे मतलब फिर ठीक करेंगे उस कट को? अभी उसका नंबर आ गया, मैंने अभी बता दिया, या तो मैंने बताया हो कि नहीं जी ये ट्रीटमेंट करना है आपने और आपने कर दिया, अभी उसका नंबर नहीं आया ना, आप एडवांस की बात पूछोगे तो पीछे वाला सारा स्किप हो जाएगा। नहीं, आपने बताया ना कि ये कलर यहाँ करेंगे तो नुकसान करेगा, इसलिए पूछा मैंने। ये तो नहीं बताया ना अभी इसको ठीक कैसे करना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे राधे एक बार किरण जैन जी हैंड रेज किया हुआ है तो उसको डाउन करो। आरती जी आपका आया हुआ है। हाँ जी हाँ जी सर, वही बस यही पूछना था, जो 2 क्लासेस हमारी मिस हुई है, मेरी फ्रेंड और मेरी, अभी आप बात कर रहे थे उनसे, तो अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम व्हाट्सएप पे आपको भेज दें कुछ? आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, अगर आपको जैसे व्हाट्सएप कॉल है आप कर लेना, आपके जो डाउट्स है मैं सारे दूर कर दूँ। हाँ जी, ओके सर। मैंने आपको वीडियो भेज दी थी, आपको मिल गई होंगी। हाँ जी सर, ठीक है। ओके, तो आप ये बताओ, जो चीजें मैंने आपको बताई कि प्लैनेट्स वर्क करते हैं, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है तो बताओ। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है डाउट। नो डाउट सर, सब कुछ ठीक है सर। आप सर आगे बढ़ाओ सर। भगवान ना करे हाई ब्लड प्रेशर। सर मेरा एक डाउट है। बताओ आप बताओ। सर अभी आपने जो बताया कि नॉर्थ में भी बुध की दिशा है, मान लीजिए नॉर्थ के डायरेक्शन में किसी की कुंडली में अगर वहां पे मंगल आ गया तो दिशा में हम क्या करेंगे? नॉर्थ की कुंडली में मंगल आ गया, दोबारा बताओ, ये समझ में नहीं आया मेरे कॉन्सेप्ट। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम तो कुंडली देख के आप वर्क कर रहे हैं, अभी जो है नॉर्थ का प्लेनेट है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बताओ। ऐसे नहीं होता। दिक्कत नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, जनरल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए मेरी बात सुनो, आप कोई अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे अगर मैं बोलने लगूं मुझे जी चांद की तरफ एक गाड़ी चलती हुई नजर आई तो वो क्यों दिखी मुझे, मेरी बात समझो, बुरा मत मानना, ऐसे नहीं होता। आप मुझे कुंडली दिखाओ, मैं आपको तब बताऊंगा इस वजह से ऐसा हुआ। सर जनरल क्वेश्चन है, कुंडली कैसे दिखाऊंगा मैं? जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अगर आपने बताया कि नॉर्थ में बुध का डायरेक्शन नॉर्थ है, अगर मान लीजिए कुंडली के हिसाब से अगर बुध की जगह पे वहां पे मंगल आ गया तो उस केस में क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो मंगल कैसे आ गया? कलर से आ गया मंगल या आपकी जन्मपत्री में आ गया मंगल? सर इनका कहना शायद ये है कि इनका जो है नॉर्थ में यदि गेट हुआ, एंट्री गेट हुआ, और कुंडली में उनका मंगल जो है वो बैठ रहा है बुध के साथ, मतलब बुध की उस जगह पर ये नहीं। एंट्री उधर की बढ़ रही है और मंगल इनका पक्ष में है, तो कैसे सेट करेगा? मेरी बात सुनो, अगर आपका ऐसे ये क्वेश्चन आप पूछने का तरीका गलत है। तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या है। आप अगर कह रहे हो नॉर्थ, सपोज करो आपका नॉर्थ बुध जो है 8 में बैठा है, क्लियर? सुनो मेरी बात, और नॉर्थ की एंट्री है, उस बंदे को नुकसान 100% होगा। क्या होगा मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि 8 का मंगल, 8 का बुध बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एंट्री बंद कर दोगे आप। बिल्कुल, अभी हम उस सब्जेक्ट पे आए नहीं है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है। आप क्लियर, मेरी बात समझे नहीं समझे?
समझे या नहीं समझे पहले बताओ। समझ गया सर। क्या वो आपको जब आगे चल के समझ में आएगा ना, मैं तभी कह रहा हूं आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे ख्याल से मेरे नहीं समझ में आया, बाकी किसी के क्या आएगा समझ में। इसलिए कह रहा हूं आप एडवांस का कोई भी क्वेश्चन मत पूछो। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप हैरान हो जाओगे, ये तक पता लगेगा उस दिन ये घटना हुई थी किस वजह से हुई थी। मैं आपको वो घटना निकालनी सिखाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? अभी हम सिर्फ बेसिक पे हैं, बिल्कुल बेसिक का भी बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि प्लेनेट वर्क करते हैं, पंच तत्व वर्क नहीं करते। अगर हमारी बॉडी के अंदर ट्विंस जो बच्चे होते हैं ना, ट्विंस की भी नेचर अलग अलग होती है, मैं वो भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर ऐसा बोलते क्यों है सब लोग सर? क्या बोलते हैं? ये 5 तत्व वर्क करता है वायु। बोलने दो ना, क्या दिक्कत है? बोलने से क्या दिक्कत है? बोलते तो बहुत कुछ है लोग। तो लोगों को भ्रमित करना हो गया एक तरीके से ना। तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? हम भ्रमित नहीं होने का। सर आपका कहना मतलब वासु तो काम ही नहीं करता? नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपके मुंह से कहलवाऊंगा। मैंने क्या करना है? मैं क्यों कहूंगा? मैं ये कह रहा हूं आप कहोगे कि वास्तु काम नहीं करता। आप मुझे एक बताओ, अगर वास्तु काम करता तो एक फैमिली के सभी बंदों की नेचर एक ही वास्तु करने के बाद एक जैसी क्यों नहीं होती? सर एक क्वेश्चन है। बताओ ना सर आपका कहने का मतलब है हमारी कुंडली में जहां प्लेनेट जो बैठे उस जोन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर बुरे बैठा है तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा बैठा तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ कुंडली से देखनी हर जोन का कुंडली से एक एक चीज देखनी आएगी आपको, आप एक एक चीज को समझोगे, एक एक चीज आपको दिखने लगेगी। ओके सर, आप इस चीज को मानोगे। सर एक्चुअली वास्तु काम करता है कुंडली के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से वास्तु काम करता है। यस सर, ठीक है ना। अब उसको वास्तु का नाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में तो कुंडली वर्क करती है। कुंडली वर्क करती है। मैं बताता हूँ, जो प्लेनेट आपका अच्छा है ना, उसको कैरी करके साथ चलो। मजाल है आपके साथ दिक्कत आ जाए। सपोज करो किसी का मंगल अच्छा है, रेड कलर कैरी कर लो, अगर एक्सीडेंट भी होना होगा ना, एक्सीडेंट भी टल जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर, यस। समझ आ गया सर? समझ में आया सर। बेसिक आगे जाने दो जैसे। हाँ सर, आगे बढ़ाओ सर। और साथ में 2-3 ग्रह अगर फेवरेबल है तो उन सबके कलर एक एक का क्वेश्चन आते ही रहेगा सर। सर आगे बढ़ाओ सर, बढ़ाइए सर, प्लीज आगे बढ़ाइए सर। क्लास कुछ समझ में नहीं आएगा सर। सर सबको म्यूट सर बीच में हाँ म्यूट कर दीजिए सर, सबको म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट करने कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। प्लीज आप सब लोग अपने आप को कंट्रोल कर लो। ओके। अब देखो, 1 मिनट के लिए सिर्फ होल्ड पे डालूंगा, एक फोन आ रहा है बस। अब देखो, हमारी जो बात चल रही थी शक्ति चक्कर की, ये आपको नजर आ रहा होगा सबको। ठीक है जी। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं, इसको अब समझते हैं आगे। देखो इन्होंने आगे जो बुक्स के हिसाब से कितनी बड़ी गलती है। अब ये कहते हैं कि जी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इस चीज का जोन है एंटरटेनमेंट का, ठीक है जी, फन का, एंजॉय का, और ईस्ट की चीज का है सोशल कनेक्टिविटी का, ठीक है जी। ईस्ट साउथ ईस्ट की चीज का है मंथन का, ठीक है जी, चर्निंग का। अब वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये प्लेनेट के हिसाब से है हर एक चीज। प्लेनेट बोलता है, मतलब प्लेनेट की नेचर बोलती है हर एक चीज की। मगर आप ये एक बात बताओ, ये कहते हैं कि अगर ये जोन आपका कटा हुआ हो तो ये एक्टिविटीज नहीं होंगी, आपकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं होगी, या आपका एंटरटेनमेंट नहीं होगा, आप चर्निंग यानी कि मंथन सोच नहीं पाओगे। तो इसको बढ़ाने के लिए हमेशा पीछे वाला जोन इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सा कलर?
ब्लू कलर करेंगे। जो बढ़ाता है पीछे वाला कलर और घटाता है आगे वाला। आप एक बात को थोड़ा समझो, किसी चीज को हमें धक्का देके आगे करना है, मीन्स पीछे वाला कलर क्या है, आगे बढ़ाता है, पुश करता है, और आगे वाला कलर क्या करता है, रोकता है। आप ये बताओ, अगर ये स्काई ब्लू कलर होता है चंद्रमा का, नॉर्मल ब्लू कलर होता है शनि का, और नेवी ब्लू कलर होता है राहु का। आप ये बताओ, अगर ये लाइट ब्लू कलर यानी कि स्काई ब्लू हमने इस एरिया में कर दिया, ठीक है जी, और इस एरिया में कर दिया, और बाय द वे चंद्रमा किसी के 8वें घर में बैठा होगा, पानी में ले जा करके मारेगा। कहां पे मारेगा? पानी के अंदर ले जाकर के मारेगा। अगर 8 में कनेक्ट हुआ बाय द वे तो एक्सीडेंट किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, अब रेड बोल दिया, चलो जी रेड बोल दिया इसको एग्जॉस्ट करने के लिए, तो रेड बोल दिया एग्जॉस्ट करने के लिए। तो अगर रेड बोल दिया एग्जॉस्ट करने के लिए, अगर बाय द वे सूर्य का कलर भी कौन सा होता है? रेड। मानी का कलर रेड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 सेकंड बस। अब मंगल का कलर भी रेड हो गया, ठीक है जी, और इसका भी कलर, सूर्य का भी, आग में आग डालने वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर बाय द वे किसी वजह से मंगल 8 से कनेक्ट हुआ, ठीक है, हो सकता है उसका सूर्य अच्छा हो मगर ये करने के बाद खराब हो गया हो। मंगल खराब है, सूर्य अच्छा है, आपने रेड कलर कर दिया, वहां पे हो गया पंगा। मंगल का काम क्या है? एक्सीडेंट करवाना। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ मंगल से होते हैं, और कोई प्लेनेट एक्सीडेंट नहीं करवाता। एक्सीडेंट का मतलब टक्कर लगना, मतलब समझ रहे हो, फायर, आग का लगना, मंगल। ऐसे देखेंगे हम, आगे जाके आप समझोगे जब बेसिक चलेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर इस जोन में ये अगर घटा होगा तो ये दिक्कत आएगी, बड़ा हुआ होगा तो ये दिक्कत आएगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर साउथ की बात करें हम, साउथ ईस्ट में कौन सा प्लेनेट है? वीनस। ठीक है जी, अब कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है ये, एज पर बुक्स के हिसाब से। यहां पर बोल दिया कि रेड कलर का बल्ब लगा दो। रेड कलर का बल्ब किस चीज का है? मंगल का। ऑलरेडी ये फायर का जोन है, मंगल। सर साउंड नहीं आ रहा सर। ओके ओके ओके, आप देखो अब आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर। चलो चलो ठीक है ठीक है। आ रही है सर। वो लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा नेट बंद हो गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, वो ब्लू से आप बता रहे थे ना, फिर से बताए ना सर, जो क्या चीज बताई थे। क्या बता रहा था? सर आप जो नॉर्थ आई थिंक ये साउथ ईस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अगर बाय द वे चंद्रमा 8 के साथ कनेक्ट हुआ, यही बात बता रहा था मैं आपको। ये देखो, ठीक है ना, अगर चंद्रमा 8 के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है जी, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट किस चीज पे जाके? पानी में ले जाके मारेगा, अगर यहां पे कर दिया तो बाय द वे। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने बोला था साउथ ईस्ट जो वीनस है, किस चीज का है? कैश एंड लिक्विडिटी का। क्यों बोला गया इसको कैश एंड लिक्विडिटी का? वीनस क्या है? वीनस ऑलरेडी लग्जरीज, पैसा, ठीक है, मनी, ऐशो आराम, जितनी भी हमारी लग्जरीज हैं वो वीनस से देखी जाती हैं।
अगर किसी का वीनस अच्छा होगा, चाहे भले उसके पास पैसा कितना ही कम क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे के पैसे पे ऐश करे, वो करेगा जरूर। और जिसका वीनस गड़बड़ है, चाहे खुद के पास भी कितना पैसा हो, उसको फटे हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे ही पड़ेंगे 100%, इस बात की गारंटी है। अगर वीनस किसी का गड़बड़ है, चाहे पैसा उसके पास कितना भी क्यों ना हो, फटे हुए कपड़े पहनेगा, उसका लाने का मन ही नहीं करेगा कपड़े, जूते फटे हुए होंगे उसके, गाड़ी उसकी पुरानी दुरानी होगी, क्योंकि वीनस काम ही वीनस का है ये। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ साउथ ईस्ट, कॉन्फिडेंस का जोन है। मैंने आपको बताया था ये मंगल का एरिया है। ठीक है जी। साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट का आधा और साउथ पूरा ये मंगल का है। ठीक है जी, मंगल का एरिया आ जाता है। क्लियर? जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मंगल का एरिया आ जाता है तो मंगल का काम क्या है? नेम एंड फेम करना। अगर किसी का मंगल, मान लो बाय द वे आपने क्या कर दिया, अगर ये एरिया कटा हुआ है सपोज करो, और कह दिया जी इसको वो एनहांस करने के लिए आप ग्रीन कलर कर दो, आपने तो बैक वाला कलर उठाया, ग्रीन कर दिया। ठीक है। और अगर एग्जॉस्ट करना है तो आगे का येलो कर दो। पर ये नहीं विचार लगाया येलो मतलब किस चीज का कलर? जुपिटर का। और ग्रीन किस चीज का? मरकरी का। आपको उसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, तभी ये इफेक्ट देगा। ऐसे नहीं है कर दो जी। ऐसे ही वेस्ट के अंदर आ जाओ। वेस्ट के अंदर जो एरिया है व्हाइट है, जैसे जो भी सर इसको एक बार रिपीट कीजिए, 1 मिनट सर। एक बार रिपीट क्या एक बार सर, एक बार इस बात को वापस। किस चीज को कह रहे हो? साउथ ईस्ट वाला है ना, ये वर्ड्स एक बार वापस रिपीट। मैं कर देता हूं जी सर। आप देखो, जर्नली साउथ ईस्ट क्या है? कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है। ठीक है जी। बोला जाता है कि यहां पर जर्नली साउथ ईस्ट के अंदर हमारी किचन होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट छोड़ के कहीं पर भी हो सकती है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट छोड़ देना, उसके पीछे भी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको कि इसमें एस्ट्रो वास्तु कहां पे अप्लाई होता है। अब मान लो कि यहां पर आपने रेड कलर का बल्ब लगा दिया। ठीक है। खुद भी फायर का जोन है प्लस मंगल। अगर मंगल गड़बड़ है और फायर का जोन भी आपने एक्टिवेट कर दिया, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ज्यादातर एक्सीडेंट उन लोगों के होते हैं जिनका साउथ ईस्ट के अंदर मंगल प्लेस होता है। 99% उन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, और मंगल ही करवाता है। जिसकी जन्म पत्री में मंगल वीक होगा या गड़बड़ वाला होगा, बंदे का उसी का एक्सीडेंट होगा, दूसरे का हो ही नहीं सकता। दूसरे का हो ही नहीं सकता। इस चीज को आप लॉक कर लो। ठीक है जी। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का। ठीक है जी। साउथ किस चीज का है? नेम एंड फेम का, रिलैक्सेशन का। क्यों है ये एरिया क्यों बोला गया है? मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल की नेचर ही ऐसी है। हिम्मत देना, नाम देना, नाम करना, एकदम से फेमस कर देना। मगर अगर ये आपने यहां पर सपोज करो इसको ये एग्जॉस्ट है और आपने एनहांस करना है, तो नेचुरली बात है यहां पर ग्रीन कलर करोगे, ग्रीन। ठीक है। तो ग्रीन कलर भी सोच समझ के करना होगा, प्लेनेट की पोजीशन देख के। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े का मीन्स रिच, रिच का मतलब एक तो होता है मिडिल क्लास, एक होता है रिच। रिच लोग हैं उनके आप मकानों के कलर, ऑफिस के कलर देखना, आपको ऑफ वाइट मिलेंगे। कभी भी देख लेना, अंदर जाओगे लिमिटेड फर्नीचर मिलेगा। और जो मिडिल क्लास की हमारी नेचर है, मतलब अगर घर में अगर 10 इंच भी जगह बची होगी, ये भी सोच लेंगे यहाँ पर ये खाली कैसे है, इसको भर दो। कुछ भी ले आओ, अरे कॉर्नर ही ले आओ, स्टैचू ले आओ। क्यों? नेचर ऐसी है प्लेनेट की, क्योंकि प्लेनेट ने हमारे से करवाना ही गलत काम है। आप क्लियर समझ रहे हो बात को? आप कभी भी देखना, जितने बड़े घर में जाओगे उतना सामान कम होगा, और जितने छोटे घर में जाओगे उतना सामान खिंच खिंच भरा होगा, क्योंकि नेचर, प्लेनेट ने काम ही ऐसा करवाना है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, साउथ वेस्ट की कर लेते हैं। ठीक है। इसको बोला गया है भाई अगर आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, आपका साउथ साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है जी,
स्किल का जोन साउथ वेस्ट को बोला गया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैदिक वास्तु में पितरों का स्थान बोला गया है, इसको भारी रखना चाहिए ऐसा बोला गया है वैदिक वास्तु के अंदर। वो क्यों बोला गया है, यहां पर जो वास्तु पुरुष मंडल के जो पैर होते हैं ना, देखो वास्तु पुरुष मंडल है इसमें नो डाउट, मगर 5 एलिमेंट अप्लाई करेंगे कोई वैलिड नहीं है। स्किल का जोन कहते हैं ना इसके पैर जमीन पे नहीं है, तो ये साउथ वेस्ट से देखा जाता है। यहां पर कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, यहां पर बोरिंग नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका इलाज है। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका इलाज है, मतलब इसका इलाज बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा एडवांस के अंदर कि भाई इसका एक सिर्फ मात्र 1 घंटे का ट्रीटमेंट है, 1 घंटे के ट्रीटमेंट में पूरी की पूरी कोठी का नक्शा बदल जाएगा, सिर्फ एक ट्रीटमेंट से बस। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर। ठीक है जी, वेस्ट के अंदर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इस जोन की बात करें, इसका भी वही सेम फॉर्मूला है, बड़ा हुआ है तो आगे वाला एलिमेंट, घटा हुआ है तो पीछे वाला एलिमेंट, और बैलेंस है तो सेल्फ का एलिमेंट, ये बोला गया है। आप ये बताओ, अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं, अगर ये सपोज करो कि एलिमेंट बड़ा हुआ है, अब इसको घटाना है तो क्या करोगे, ब्लू कलर करोगे। ठीक है जी, वही लाइट ब्लू का वही फंडा, लाइट ब्लू चंद्रमा का कलर होता है। अगर आपने आसमानी कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर वेस्ट में कर दिया तो क्या होगा, आपने शनि बाय डिफॉल्ट शनि के अंदर चंद्रमा को प्लेस कर दिया, जो कि आपकी याददाश्त को खत्म कर देगा, मेमोरी, क्योंकि जितने भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है वो चंद्रमा करता है, यानी कि जो चंद्रमा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड क्या है, मरकरी बुध है, तो वो काम करना छोड़ देगा। वैसे ये विष योग बनता है अगर हम बात करें जन्म पत्री की, पर उस बात पे ना जाओ आप सिर्फ सिंपल ही बात को पकड़ लो। अच्छा, गेंस का क्यों बोला गया इस एरिया को, क्योंकि शनि बाय डिफॉल्ट 10वें और 11वें घर का मालिक है जन्म पत्री में, वो वैसे ही व्यापार का होता है, कर्म का होता है, इसलिए इसको गेंस का बोला गया है। तो ये प्लेनेट के साथ आपको मैंने इस तरीके से बताया कि प्लेनेट के साथ एक एक एरिया को जोड़ के देखो, जो इनके एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट कोई वर्क नहीं करेंगे, आपका प्लेनेट काम करेगा। अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने ये करके और पता नहीं क्या हासिल कर लिया, एक बार अगर वो इस चीज के बारे में आप सामने आना चाहो तो आ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को बहका करके झूठ बोल के पैसे कमाने हैं तो भैया जो मर्जी कर लो, लेकिन एज पर रूल, एज पर ज्योतिष, एस्ट्रो वास्तु, ये चीज अप्लाई नहीं होती। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हो आप। जैसे आपने डब्ल्यू की जोन बताई है, सैटर्न की होती है 10 और 11, ऐसे डब्ल्यू एंड डब्ल्यू की भी कोई होती है उसमें हॉरोस्कोप में? बता तो दिया मैंने आपको, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का राइट का हिस्सा किस चीज का हुआ, चंद्रमा का, लेफ्ट का हिस्सा किस चीज का हुआ, शनि का, यानी कि उसमें बकायदा मेंशन है। आप लोग कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, उसमें एक एक चीज बकायदा मेंशन है कि आपका ये हिस्सा चंद्रमा का है, ये शनि का है। इसीलिए उसको किस चीज का, डिप्रेशन क्यों बोला गया है, जब चंद्रमा और शनि आपस में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो हम डिप्रेशन का कारक बन जाते हैं। देखना जिसकी जन्म पत्री में चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे होंगे वो बंदा हमेशा डिप्रेस रहेगा। सर दृष्टि से भी, दृष्टि वो एक अलग चीज है। अभी आप मैं जो बता रहा हूँ नंबर वाइज सुनते, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ है, ऐसे तो पता नहीं कितने योग बनेंगे इसके अंदर, पर लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो चीज 100% सही है। जो ये कहता हो कि नहीं जी ये सही नहीं है, एक बार वो सामने आ जाए। सर मुझे एक बात पूछनी है। आवाज बड़ी कम आ रही है, कौन बोल रहे हैं? सर मैं शुभमिता बोल रही हूँ। आवाज क्यों कम आ रही है? बहुत ज्यादा कम आ रही है आपकी आवाज। कम आ रही है? हाँ जी, ठीक है सर, मैं हेडफोन लगा लेती हूँ फिर। एक बार आप लगा लो। सर अभी ठीक है? चलो आप बताओ, वैसे तो कम ही आ रही है, बताओ बताओ। अभी भी कम आ रही है सर? बिल्कुल कम आ रही है, बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओ। अच्छा सर जी, अभी आपने बताया कि ये जो हम लोग जिसका बढ़ा हुआ है तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी पीछे वाले की लेके आ जाते हैं, कलर दे देते हैं, और जो वगैरह बताया आपने ना अभी अभी। हाँ हाँ बिल्कुल।
है, फिर भी वो काम नहीं करता, उल्टा काम कर जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रो के हिसाब से ठीक नहीं हुआ। तो ठीक है, एक ही घर में बहुत सारे बंदे रहते हैं, सभी का मंगल खराब हो या सभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जर्नली क्या होता है, आप देखना, एक फैमिली के अंदर एक प्लेनेट मैक्सिमम सबका एक जैसा होता है, नहीं कि एक प्लेनेट खराब है तो सबका खराब रहेगा। मेरी नॉलेज के अंदर कम से कम मैं नहीं मानता 10,000 चार्ट तो मैं देख चुका हूं। ठीक है, आप चेक करना, अगर किसी का मंगल खराब है, पूरी फैमिली का मंगल खराब है, पूरी फैमिली में एक आधा मेंबर छोड़ के। अगर किसी का बुध खराब है तो बुध ही खराब है सबका। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अच्छा जी सर जी। अगर जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने इसलिए नहीं अभी मैसेज डाला, क्योंकि पता क्या होगा, इतने मैसेज आ जाएंगे कायदे में, तो मैं आपको सबको चार्ट बना के मैं दूंगा। मैंने इसलिए नहीं डाला मैसेज, वो रिलेटिव के भी, पूरी फैमिली के भी, फिर बुआ चाचे के भी, सबके डाल देंगे लोग, परेशान हो। सिर्फ एक एक चार्ट बनेगा सबका। पहले हम लोग वो सीख ले, फिर हम कोशिश करेंगे, आप रेक्टिफाई कर दोगे। नहीं, वो तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ऐसे तो सबके करने लगूंगा। मैं तो एक मुझे क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ, सबका 1 मिनट प्लीज, एक का तो क्लियर होने दो। तो आप मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, समझ गए। ठीक है, हाँ जी। एक बार आरती जी, जो यूएस से लिखा हुआ है, आरती जी। जी संदीप सर नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन है सर, जो आपने बताया शनि एंड मून इकट्ठे आ जाए तो डिप्रेशन होता है। बिल्कुल सर, एस्ट्रोलॉजी में इसका भी कुछ इलाज होगा? है इलाज है, बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है जी। और सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, सर आपने बोला नॉर्थ में अगर मर्क्यूरी का सामान रखेंगे, सर ऑलरेडी डायरेक्शन मर्क्यूरी की है तो, और उसका सामान ऐड कर दिया तो कैसे इम्पैक्ट आता है सर? क्योंकि मर्क्यूरी की डायरेक्शन है तो तब भी तो इम्पैक्ट आ रहा होगा। आप एक बात बताओ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक तो आप चाय पी रहे हो और ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च और खा लो, कैसा लगेगा? कभी अजमा के देखा फॉर्मूला? कोई आदमी कहता है जी मुझे करारापन दिखा दो, करारापन, थोड़ी सी चाय पी लो और लाल मिर्च का एक हल्का सा एक टुकड़ा और खा लो, देखना आपको चाय का टेस्ट 10 गुना हो जाएगा। गर्म ज्यादा हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, सारा अंदर से मुंह भी गर्म हो जाएगा। हाँ, मतलब सर टेस्ट पूरा ही गर्म हो जाएगा एकदम। तो वही साफ मरकरी वाला आपने आप पूछा था, मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, क्लियर? तो सर जिस प्लेनेट की जो डायरेक्शन है, आपकी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। दैट प्लेनेट इज आरती जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी। प्लेनेट की कोई डायरेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। सॉरी सर, मैं लिख के बोलती हूँ। नहीं, आप बताओ। आप वीडियो बंद कर लो, तो सर अगर सर जैसे सन किसी का सर खराब है और हाँ। वहां पे ही सर अगर सन से रिलेटेड हमने ऑरेंज कलर प्लेस कर दिया, लाइक सोफा या सन का कोई बिग मीटर या ऐसा कुछ लगा दिया, तो सर वो तो फिर बहुत परेशान कर देगा इंसान को। 100% आपने मर्क्यूरी और इसका एग्जांपल बताया। बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर किसी के हेल्थ का मालिक सपोज करो सन है, ठीक है जी, हेल्थ का मालिक सन है, और वहां पर आपने एंटी प्लेनेट का सामान लाके रख दिया, उसे ही तो बोलते हैं एस्ट्रोवास्तु। एंटी प्लेनेट का मतलब आपने वहां पे सपोज करो मंगल खराब है, मंगल का सामान वहां पे ठाके प्लेस कर दिया, तो क्या करेगा? सूर्य और मंगल की आपस में हो जाएगी, सूर्य अच्छा करने की कोशिश करेगा, मंगल उसको खराब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको क्या करना होगा, जब हमारी दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा आती है, हम देखना घर का सामान चेंज करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही मूड में आएगा। नहीं, एक काम करते हैं, सोफे का ना ऐसे कर लेते हैं, ईस्ट की तरफ फेस है, वेस्ट में कर लेते हैं, या सोफा वेस्ट में ले जाते हैं, या एक काम करते हैं, अब ना यहाँ पर ये हमारी फोटो अच्छी नहीं लग रही, इसको यहाँ से निकाल लो और इसको हम उठा करके नॉर्थ में लगा देते हैं, पता लगे वो प्लेनेट ही आपका गड़बड़ कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। आप जिस दिन आपका कोई फेवर, जो कोई फेवर में आपको काम लेना है, आप फेवर वाले प्लेनेट का काम मतलब कलर कैरी करके चलो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके साथ उस दिन अच्छा ना हो। ठीक है सर। ठीक है, जिस दिन मैं आपको एक डेली ट्रैकर सिखाऊंगा, इसके अंदर डेली ट्रैकर बोलते हैं, जिस दिन आपके साथ कोई घटना घटित होती है, घटना का मतलब ये होता है, सपोज करो 1 मिनट के लिए आपको बुखार होता है, या आप
कोई पैसा छीन लेता है, या आप कोई फ्रिज लेके आते हो, कार लेके आते हो, मोबाइल परचेज करते हो, उस दिन प्लेनेट आपकी फेवर में होगा। आप इस चीज को चेक करना। ठीक और अनफेवर होगा तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। वो उसे बोलते हैं डेली ट्रैकर। जिसकी जन्म पत्री है वो भी बना सकता है, जिसकी जन्म पत्री नहीं है वो भी बना सकता है। सर ये तारा चक्र क्या कह रहे हो? जो तारा चक्र होता है उसी के बारे में बात कर रही हूँ सर। मुझे नहीं पता जी, देखो तारा चक्कर का मुझे नॉलेज, किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। घर में सबका मंगल खराब है तो सर आवाज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। सर नमस्ते सर बोलिए। घर में सर सबका मंगल खराब है तो सर कोई बात नहीं, उसका इलाज बताया जाएगा ना। अब ऐसे ही एकदम से कैसे बताऊं मैं आपको? आप जन्म पत्री जब सीख जाओगे ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, बिजली का मीटर मंगल से चेक करते हैं? मंगल से होता है, लेकिन बिजली के मीटर की इतनी टेंशन मत लो। वो एक देखो है, ऑब्जेक्ट है, पर लेकिन कुछ मजबूरी भी होती है, उसको ठीक करा जाएगा। तरीका है उसका, मैं तरीका बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। ठीक है संदीप सर। एक मिनट बबीता जी। मुझे ये पूछना था, जैसे घर में किसी दीवार पे जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में अगर पिंक कलर करा हुआ है तो वो ठीक होता है या उसको? नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं है। आप पिंक करो, येलो करो, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी है वो कलर करो, बशर्ते वो कलर मत करो जिसका प्लेनेट 8 के साथ कनेक्ट हो। आपके घर में वो कलर नहीं होना चाहिए। देखो अगर जॉब है तो 6 चलेगा, ठीक है। विदेश जाने का मन है, यानी कि वहां रहने का मन है, परमानेंट शिफ्ट होने का मन है तो 12 चलेगा। मगर ये ना हो कि जी 8 तो मतलब क्या होता है, या तो देखो वो सर्जन हो, साइंटिस्ट हो, स्मगलिंग करता हो, 2 नंबर का धंधा करता हो, कोई गलत बिजनेस करता हो, तो 8 चाहिए। अगर वो चाहता है कि नहीं जी 8 नहीं चाहिए, मतलब 8 नहीं चाहिए, तो वो आप उस जगह से वो कलर हटा दो, बस। जगह मीन्स घर से हटा दो। सर ये कुंडली में जो होता है ना, जैसे कुंडली हमारी जन्म पत्री बनी हुई है, उसमें जो चार्ट बना हुआ है, तो उसी को देखकर पता लगा ये तो बदलते रहते हैं, या उसमें भी कुछ होता है? बदलते रहते हैं? क्या बदलते? मतलब जैसे कि समय के हिसाब से कोई चीज कहीं जा रही है, कोई की जा रही है। नहीं, जो समय के हिसाब से देखो, जो ट्रांजिट है ना, अगर किसी की जन्म पत्री में सपोज करो शादी नहीं दिखा रहा, आप देखना शादी उसकी भी होती है। हाँ। क्यों होती है? जब कोई आपका फेवर में जो ट्रांजिट में 7वें घर को देखता है, या 7वें घर में देखता है। किरण जी आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। जी तो ठीक है जी, जब 7वें घर को देखता है या 7वें घर के अंदर आके बैठ जाता है, तो वो शादी करवाएगा ही करवाएगा। आप ध्यान रखना, अभी एडवांस की बात बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, 7वें घर का जो प्लेनेट है ना, वो अपना काम करेगा ही करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट शिवानी जी। सर मुझे ना एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो एंटी प्लैनेट्स कौन से होते हैं? वो आपको सिखाया जाएगा। नॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज है देख लेना, वो कम सीखेंगे, जिनको नहीं नॉलेज है वो जल्दी सीखेंगे। सही है। क्योंकि वो अपना दिमाग ना रात को लगाएंगे, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर सुबह पता लगेगा, वो कहेंगे चलो एक काम करो, कैरी करके देख लो इस कलर को। जब उनका छोटा मोटा नुकसान होगा, फिर अगले दिन मानेंगे वो, हाँ ये तो ठीक था यार, गलत कर दिया मैंने। सर हाँ सर एक मिनट, हैंड रेज करो प्लीज। एक बार सरोज जी। हाँ जी सर, जैसे मान लो पानी का टैंक होता है और उसके ऊपर लेंटर डल जाता है, तो वो मतलब एक प्लेन हो जाती है जगह, तो उसके ऊपर हम मीटर या जनरेटर वगैरह लगा सकते हैं कि पानी के ऊपर जैसे अग्नि आ गई? मेरी बात सुनो, फिर वही बात, फिर पंगा। आपने पानी का टैंक देखो, गहराई, गड्ढा होता है केतु का, ठीक है। केतु के अंदर क्या प्लेस कर दिया आपने? चंद्रमा। वो आपको आगे जाके एडवांस का है, ये अभी मत पूछो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप देखो आप सीख चुके हो। जो सीख चुके हैं ना, उसके मन में होता है कि भी मैं कुछ नई बात पकड़ूं। आगे आने दो, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को पकड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर? आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं ये कह रही हूँ सर कि जैसे बनाना है तो अभी फिलहाल में मतलब रुका हुआ है काम, तो मीटर वगैरह का काम उसके ऊपर हो सकता है? 100% हो सकता है। या साइड में हम वो करें
पानी का और फिर उसके साइड बाय साइड बिजली का काम करें। मैं कह रहा हूँ 100% हो सकता है। क्लियर? ठीक है जी। नितिन अग्रवाल जी। सर 8वां घर जो बताया आपने घर में, तो उसमें बैठा ग्रह है या उसमें राशि? देखो अगर राशि, सपोज करो राशि है, तो राशि का जो लोड है वो कहाँ पे उठ के बैठा है? 12वें घर में बैठा है वो तो। 12वें घर में बैठा है। क्या इस टाइप का कोई काम है सर्जन का, साइंटिस्ट का, रिसर्चर का? पर केमिकल का काम है। केमिकल का काम है। केमिकल का काम मत छेड़ना, 8वें घर का ही होता है वो। अच्छा हाँ। मंगल बैठा है पर 8वें घर में वैसे। तो मंगल बैठा ना, तो मंगल बैठा तो कहाँ का लोड है वो लोड है सर 5वें घर का। हाँ। और 12वें घर का। अच्छा 12वें घर का और 5वें घर का लोड है, मंगल बैठा है। देखो वैसे तो अगर हम बात करें 8 का 12वें में बैठ गया, 12 का 8 में बैठ गया, राशि परिवर्तन हो गया। ठीक है, उस लैंग्वेज में बात करें तो हाँ यही हो रहा है। यही हो रहा है ना। एक तो होता है राशि परिवर्तन, उसमें भी क्या होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जी, आप मेरे घर की रक्षा करना, मैं आपके घर की, या मैं आपका घर नहीं खराब करूंगा, आप मेरा घर नहीं। ये तो जैसे समझ लो ऐसे हो गया भाई, एक घर का दामाद दूसरे घर का, उसके घर की लड़की उसके घर में, भाई एक दूसरे की इज्जत, भाई तू उसको मत खराब करियो, मैं इसको मत नहीं खराब करूंगा। एक तो ये कमिटमेंट होती है प्लैनेट्स की भी। ठीक है, मगर उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जिसकी सिस्टम चलती है ना, सिस्टम ट्रांजिट में जो पावरफुल हो जाता है, फिर वो अपनी चलाए बिना मानता नहीं। अब मंगल की अंतरदशा आने वाली है सर। तो अभी रुको, इसके आगे आप समझोगे ना, जब आएगी ना, आप चिंता मत करो। ठीक है, आएगी तो उसको हम समझेंगे। अच्छा, साउथ ईस्ट में मैंने रेड बल्ब जलाया था, बंद कर दूं या जला रहने? वो आप देखो, आप मंगल 8 में बैठा है, आपने तो वो कर रखा है, गर्म तवे पे बैठे हो आप तो। बंद कर दो। नहीं, गर्म तवे पे बैठे हो, बंद करना नहीं करना देखो। अच्छा, अभी जलाया मैंने। अभी जलाया, नुकसान होना शुरू हो गया। आपने पुखराज भी डाल रखा है क्या ये? हाँ जी पुखराज है सर। हाँ। मेरे गुरु जो है ना, मेरे लगन, मेरा वो है 9th, मेरा वो है लगन, मतलब गुरु है लगन। अच्छा। और वो मेरे 10th हाउस में बैठे हैं, शनि के साथ 6th राशि में। ओके, तो बिजनेस हाउस में बैठे हैं। ठीक है। और मेरे लगन कारक भी। चलो आगे समझाऊंगा मैं, आगे समझाऊंगा। ठीक है। चलो हरिचंद जी। राम सर। राम जी, जैसे कि सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी के कुंडली में अगर 5th रॉड का जो रॉड होता है, उसका कलर जो अब कैरी करते तो काम निकालवाने में इजी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। क्या चाहिए बताओ? मतलब सर जैसे कि अभी मुझे तो मतलब उतना पता नहीं चला कि वो कैसे निकालते उसका कलर 5th रॉड में। आप ये बताओ, आपके जन्म पत्री के 5th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, बस मुझे ये बता दो। सर फिलहाल तो आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, चेक करके बताना, फिर मैं बता दूंगा, फोन कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ओके सर, मैं आपको कुंडली शेयर करता हूँ सर। हाँ कर देना, कोई बात नहीं, ग्रुप पे कर देना, मैं अभी बता दूंगा, हैंड टू हैंड ही बता दूंगा। किरण जैन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किरण जैन जी। सर आपने बोला 8वें घर का मालिक देखना है। 8वें घर में एक्सीडेंट वगैरह दिखाता है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल वर्किंग भी लिखा है आपने, मतलब जो आपका पीरियड। मैं बता तो रहा हूँ आपको, 8वें घर का मालिक देखना है, मतलब रिसर्चर। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट हो गया, स्मगलिंग हो गया, 2 नंबर के बहुत बिजनेस होते हैं, वो 8वें घर से ही देखे जाते हैं। अच्छा, और टेक्निकल अब टेक्निकल में बहुत रिसर्च ही तो होगी टेक्निकल के अंदर, मतलब नई रिसर्च। ठीक है जी। संपदा जी। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए सर। जब भी ये प्लैनेट एक्टिवेशन की बात होती है ना, एक क्वेश्चन मन में आता है, जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे कोई काम करवाना है तो उस टाइम पे प्लैनेट का सामान रख के हम करवा सकते हैं और उसके बाद वो सामान हटा देना है। वो तब हटाना है जब वो प्लैनेट किसी गलत जगह का मालिक हो। हाँ सर, वो सामान जब हट जाता है उसका डिस्पोजल कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मरकरी के लिए हमने जैसे मूंग की दाल रख दी, या शनि के लिए उड़द की दाल रख दी, अब अगर वो हटानी है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल क्या होगा? मतलब अगर जल प्रवाह से आप बोलते हो कि वो रुको, उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, उसको किसी चीज में कैरी करो, कैरी करके उसके ऊपर जो है धागा बांध दो या उसको रैप कर दो और उसको रख दो, तो वो वर्क नहीं करता। ऐसे तो ना जेमस्टोन वालों के यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता, इतने जेमस्टोन पड़े होते हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? आयरन वाले के यहाँ जाओगे आयरन मिलेगा, ब्रास वाले के यहाँ जाओगे ब्रास मिलेगा, समझ रहे हो? ऐसे कॉपर वाले के यहाँ जाओगे कॉपर मिलेगा, ऐसे गोल्ड वाले के यहाँ जाओगे। रखने के भी अलावा अगर जैसे उसे डिस्पोज ही करना है, जैसे दाल ही है, जैसे मान लीजिए रख दी और फिर उठा दी, अगर जैसे बाल के अगर वो प्लेनेट आपका खराब है तो उसको दान कर दो, ठीक है जी। बिल्कुल ही गलत है तो उसको बर्न कर दो। और अगर अच्छा था, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस को एक्टिवेट किया किसी ने, मतलब वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, अगर अच्छा वाला प्लैनेट ही अच्छा था तो नुकसान करेगा ही नहीं। तो फिर अगर हटाना है, जैसे क्यों हटाना है, रीजन तो बताओ। नहीं वैसे जैसे आपने बोला था ना, हो सकता है वो किसी और को परेशान भी कर रहा हो, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं बताता रहा हूँ, कैरी कर लो, कैरी करके कहीं उसको पैक करके रख दो, ठीक है, बस हो गया काम। तो यही तरीका, और तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना जी। जी एक सर और क्वेश्चन है, जैसे कई लोगों को ना जैसे पूर्वाभास टाइप का होता है, पहले पता चल रहा है, तो इसको किस प्लैनेट के साथ लिंक करके देखेंगे? देखो ये चीज राहु की देन है, ओके, ठीक है जी, ये चीज राहु की देन है, यानी कि जो अंदर की विद्या ये सिर्फ राहु का ही काम है, ठीक है जी। अगर कोई बंदा तांत्रिक भी बनता है ना तो राहु बनाता है उसको तांत्रिक। जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक है वो सब राहु की देन है, इसके अलावा किसी की नहीं। कई लोगों का होता है ना सर, वो राहु किस हाउस में होता है उस टाइम? हाँ जी सर, वो राहु उनका किस हाउस में होगा उस टाइम? वो कॉम्बिनेशन होता है राहु का, जुपिटर का और मंगल का। अच्छा, हाउस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता? हाउस का कोई इफेक्ट नहीं है, वो उसी तरीके से वैसी मतलब एक्टिविटीज करने लगता है। राहु और जुपिटर का सर? थैंक यू सर। राहु जुपिटर मंगल। जैसे जो सोचा वो हो गया, या जो होने वाला है उसका जैसे पहले से पता चल गया, मतलब एक दो केसेस मैंने देखे वैसे ही रहे। आप लोगों में से मेडिटेशन कितने लोग करते हो? अच्छा, सब मेडिटेशन किया करो, उसका फिर मैजिक देखना। सर आप सिखाने वाले थे? मैं सिखाऊंगा मेडिटेशन। जब मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा ना तो थेटा वाली सिखाऊंगा, थेटा मतलब जो बंदा मतलब हिलने लगता है, फिर उसके बाद सर वही सीखना है। अभी आप 2 दिन का एक सेशन रखेंगे हम ऑफलाइन का, तो बुलाया जाएगा। आप जो दिल्ली वाले हैं वो तो आ ही जाएंगे, जो बाहर वाले हैं अब देख लेना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना वगैरह सब उम्मीद है नॉर्मल ही रहेगा। तो 2 दिन का रखेंगे या 4 दिन का रखेंगे सेशन, फिर आपको मेडिटेशन सिखाई। थोड़ा पहले बता देना सर, 2-4 दिन पहले बता देना, जो प्लानिंग करके पहुंच जाए। नेचुरली बात है, 2-4 दिन पहले क्यों, 10 दिन 15 दिन पहले बताया जाएगा। 2 दिन का अगर नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए तो भगवान का नाम लेना वहीं बैठ के। हम लोग बाहर वाले क्या करेंगे सर? हाँ जी, ऑनलाइन नहीं लाइव कर देना साथ में सर, साथ में लाइव भी कर देना। हाँ लाइव कर देंगे। और बोलो संदीप सर। हाँ जी जी सर, आपको शेयर किया है, मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट। जी सर। आपका शनि है, शनि और केतु साथ में बैठा है। जी सर। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी दिलचस्पी मतलब रिसर्च में रहती है? मतलब जैसे रिसर्च का मतलब नई चीजें खोजने में, जैसे उदाहरण के तौर पे तंत्र विद्या तक की बात कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहता है ना। जी सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात, कोई बात नहीं। आपको काला कपड़ा कैरी करना है, मतलब हमेशा? हाँ हमेशा करोगे, अच्छी बात रहेगी। काला कपड़ा पहन के जाओगे, कभी जिंदगी में नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई क्लियर? सर जी ये पूछना था, जो आपने बोला कि 5th हाउस में जो आपका है, जैसे अगर मंगल है, मंगल पर लिखा हुआ है, मंगल हमारा हुआ और मंगल हमारा खराब है, तो भी हम क्या लाल कपड़ा यूज करेंगे? मैंने ये कब कहा, कैसे कह रहे, दोबारा बताओ आप। सर आपने बोला 5th हाउस में मेरा 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है यानी कि मेष यानी कि मंगल है ना, और मंगल का कलर लाल हुआ तो, और लेकिन मेरे ये जो चार्ट बना है उसमें मंगल खराब है, तो क्या मतलब कैसे खराब, डिसाइड कैसे किया आपने खराब है? आपसे कभी बात हुई थी तो 3 नंबर मतलब 7वें में मेरा मंगल है, तो आपने कहा था आपका मंगल खराब है। मैंने ये आप देखो, आप दूसरे वे में ले गए उस चीज को। मैंने ये बोला था, अगर आपका 7वें घर का मतलब 7वें घर का एक तो 7 नंबर लिखा होता है, 7वें हाउस में बैठा है, कहाँ पे, क्या 7वें हाउस में मंगल।
मंगल 7वें हाउस में बैठा है ना। जी। हाँ, तो दो खराब उस चीज से कैलकुलेट मत करो, वो चीज उस चीज से खराब नहीं है आपका फोन जी। आप वो चीज कैलकुलेट मत करो, आप रख सकते हो। अच्छा, रख सकते हो ना? हाँ, रख सकते हो। और सर उसमें केतु भी लिखा हुआ है, तो मतलब वही आपने जो भी बोला कि गुप्त और तंत्र विद्या का नॉलेज के लिए, तो वो तो खैर मेरे में रहता है। आप में क्या, आजकल तो सब में रहने लग गया वो। जी थैंक जो यू। प्लेनेट खराब मान लो अच्छा है और उसका नक्षत्र लोड और सब लोड खराब है, तो उसको खराब मानेंगे या अच्छा मानेंगे? उसको समझाया जाएगा, देखो मान जाओ आप, और नहीं तो देखो हम गुस्सा कर देंगे। सर मेरी कुंडली में मैंने कुंडली भेजी है सर, उसमें मेरे जो प्लस वाले ग्रह हैं से होकर बता दो तो। अभी रुको ना, आप सुनो मेरी बात सुनो, आप सबको अपने आप ही देखने में आएगा। आपको ज्यादा सबको पूछना है। एक तो इसमें सरोज जी ज्यादा अक्लमंद है, एक ज्योति जी, मतलब बुरा मत माना, अक्लमंद का मीन्स मतलब ये इन्होंने जब से जुड़े हुए हैं, जब से मैं बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में हूँ, ठीक है जी। सब्जेक्ट खो गया हमारा, सब्जेक्ट खो गया, कहीं पहुंच गए। सर अपना टॉपिक कैरी करते हैं सर। हो गया सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया सर। ऐसा करो, नमस्कार सर, इंटरेस्ट है ना एस्ट्रोलॉजी में, उनका नंबर दे दो, तो जो लोग ज्यादा परेशान है हमारे जैसे, तो हम उनसे ही संपर्क कर लेंगे अगर आपके पास समय। एक तो ज्योति जी है और एक सरोज जी, इन दो को पकड़ लो, जरूरत ही नहीं किसी को पकड़ने की। नहीं सर, मैं तो ये कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ तो ठीक है या गलत है, मुझे फिर ये खुद ही नहीं पता होता। फिर उसके लिए पहले मेरे से कंफर्म कर लिया करो, फिर बता दिया करो। जी, आप ग्रुप में सब देखते तो हो, आप बता दिया करो प्लीज। अरे आप इतनी तेजी से चल रहे हो, मेरे को ये डर लग रहा है पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जो शक्ति चक्र में आपने वेस्ट का कॉन्सेप्ट लिया था, जिसमें अगर ब्लू स्काई ब्लू कलर कर दिया तो चंद्र में शनि मिक्स कर दिया, एक बार उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, वो समझ नहीं आया। समझ कुछ नहीं आया। आपने स्काई ब्लू कलर अभी सिर्फ ये बताया है कि आपको चंद्रमा के एरिया में स्काई ब्लू कलर नहीं करना, क्योंकि वो शनि के एरिया में वेस्ट के यानी कि वेस्ट के जोन में आपको स्काई ब्लू कलर नहीं करना, बस। अभी फिलहाल दूसरा आपने जो हाँ जी, और दूसरा आपने बताया था कि WNW का लेफ्ट हिस्सा कौन सा होता है और राइट हिस्सा जो बताया। देखो, जो चंद्रमा की साइड वाला हिस्सा है वो चंद्रमा में काउंट होगा, और जो शनि वाला हिस्सा है शनि की तरफ वाला, वो शनि में काउंट होगा। ठीक है जी। अगर गलती से हो गया कलर तो फिर क्या करेंगे? उसका उतार दो उसको। फैक्ट्री में तो बहुत बड़ा एरिया होता है। सर मुझे एक बात पूछनी कोई बात नहीं, बड़ा हो या छोटा हो उतार दो, कोई दिक्कत। हाथ उठाई हुई हूँ, मुझे एक बात पूछनी है सर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मुझे एक बात पूछनी थी। एक मिनट रुको प्लीज। आरती जी जो यूएस से लिखा हुआ, पहले आप क्लियर करो, नंबर वाइज चलने दो आप। आरती जी। आरती जी, आपके यहाँ से आवाज की दिक्कत है, या तो आपके यहाँ पे नेट वीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक बार आप ना वीडियो बंद करके बात करो। सर यू ऑलरेडी आंसर्ड माय क्वेश्चन। हाँ जी सर, आपने दे दिया सर जवाब, मेरा क्वेश्चन का हो गया था। जो नीचे कर दीजिए, हैंड रेस नीचे कर दीजिए जिसका क्वेश्चन होगा। सर जैसे आपने वो ब्लैक कलर अभी जो बताया, इनको किसी को तो ब्लैक अपन शनि का ही लेते हैं ना? हाँ, शनि का ही लेते, नहीं शनि का ही होता है। और केतु के लिए ग्रे लेते हैं। केतु के लिए ग्रे। और राहु के लिए सर? राहु के लिए ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। का अगर राहु अच्छा है तो उसे कौन सा कलर प्रिफर करना चाहिए? चॉकलेट ब्राउन। हाँ आरती जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ऑल्दो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जैसे अभी ये जो चार्ट शेयर हुआ है इसमें आपने उनको ब्लैक कलर बोला, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अभी अगर मैं इनका 5th हाउस देखूं, उसमें केतु है और उसमें मतलब 10 नंबर लिखा है, तो 10th का लॉर्ड हो गया शनि, इसलिए आपने उनको रिकमेंड किया ब्लैक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, सही है। अभी तो ये पॉइंट ऑन है। शनि सर उनके 8th में बैठा है, तो फिर भी। अरे रुको तो जब शनि, आप पता क्या होता है, 8th में बैठा है, उनको नॉलेज किस चीज की है। आप एक बात आपने नोट नहीं की, उन्होंने क्या कहा कि मुझे तंत्र का भी मतलब भली हॉबी है मेरी सीखने की, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो वहां से नलीफाई हो जाता है। क्लियर? पूछ। हाँ तो हाँ जी
हाँ सर, ये सब लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैं भी पर्सनल क्वेश्चन सब पर्सनल पूछो, आज पर्सनल पे जवाब देंगे। सर 5th हाउस में मेरे कोई प्लैनेट नहीं है, 9 लिखा है, मतलब वो गुरु की राशि है। जुपिटर है, और जुपिटर का जो 12 हाउस है उसमें जुपिटर ही है, लेकिन वो 4 लिखा है वहां पे, मतलब चंद्र की राशि है। चंद्र की गुरजीत जी आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, म्यूट रखो प्लीज। हाँ आप बताओ आप क्या कह रहे थे। हाँ सर, वो 5th हाउस में 9 लिखा है, तो वो गुरु की राशि है, और गुरु मेरा 12 में बैठा है, 12वें घर में। हाँ, और उसके बाजू में 4 लिखा है, मतलब चंद्र की राशि में। ओके, बराबर ना सर? ठीक है। हाँ, और जो 8 हाउस है, 8 हाउस में केतु है। ठीक है। हाँ, और 2nd हाउस में राहु है। 8th हाउस में केतु है आपके? हाँ सर। क्या करते क्या हो आप? सर मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट हो। हाँ ठीक है। और 2nd हाउस में राहु है सर। 3rd हाउस में मंगल और शुक्र है साथ में। ठीक है। और 7th हाउस में चंद्र है, और लगन में बुध, सूर्य और शनि है। ठीक है। तो सर ये जो गुरु का अभी 5th हाउस में गुरु का खाली राशि है, मतलब उसमें कोई प्लैनेट नहीं है। देखो मैं आपको सबको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की लाइन में इंटरेस्ट रखता है, अगर उसका 5 एक्टिवेट नहीं है, मींस मतलब 5 अगर काम नहीं कर रहा, तो वो ये लाइन छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अगर उसका मन नहीं है तो, क्योंकि छूट जाएगी अपने आप। क्योंकि इसमें 5 का होना बहुत जरूरी है। किस किस के लिए? डॉक्टर्स के लिए, ध्यान रखो, क्रिकेटर के लिए और एस्ट्रोलॉजर के लिए 5 चाहिए ही चाहिए। सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं तो ये कहेगा अरे भैया इसको कुछ नहीं पता, चल रहे यहाँ से। सर चेक कैसे करेंगे? वो चेक ये करोगे कि आपसे कोई, आप किसी को राय देते हो, अगर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपका 5 काम ही नहीं कर। कलर कैरी उसको एक्टिवेट कर, सर एक्टिवेट कैसे करें? कुछ नहीं है, सिखाया जाएगा आपको। सर 5 मतलब सर 5 मतलब 5 मतलब 5 मतलब 5th हाउस, 5वां हाउस, जन्म पत्री का। हाँ सर, तो मेरे को येलो कपड़ा। एक क्वेश्चन और था आपसे मेरा, बिल्कुल क्लियर बताना, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हाँ सर कर दीजिए। कुंडली भेजिए। ठीक है। नवनीत वर्मा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। सर मैंने भी भेजी है सर जी। अरे एक बात पूछनी थी सर, मैंने जो रेमेडी पार्ट है उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन का रेमेडी नहीं है सर, मुझे देखो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोन वैसे निकलता नहीं, मगर स्टोन बनाता कौन है? शनि बनाता है। ओके, तो सर वो मुझे सर्जरी के लिए बोला हुआ, इसीलिए मैं पूछ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात। सर पूछ रहा था कि कलर कौन सा सर सुटेबल रहेगा, फेवर में रहेगा सर? नहीं, आपने कौन किस पे डाली है जन्म पत्री? ये मैंने अभी ग्रुप में डाली है, नवनीत वर्मा के नाम पे फोटो खींच के डाली है अपनी कुंडली की। ये जो पुराने टाइम की बनी होती है वो? हाँ जी। ये तो मुझे भी देखने आती है। अच्छा, अभी लेटेस्ट भी डाल रखी है मैंने इससे पहले। शनि और चंद्रमा साथ बैठे हैं इसमें, इसी में। हाँ है ये दूसरे घर में। हाँ, केतु लगन में बैठा है। जी। ओके। अच्छा, मेरे को जो आज तक जो है ना, जिस घर के अंदर मैंने जन्म लिया वो ईशान मुखी था। ठीक है। जिस रूम में मैं पढ़ा हूँ, हाई स्कूल इंटर किया है, मेरे को पर्सनल रूम मिला था, वो भी ईशान मुखी था। आज जो मैंने मकान बना रखा है वो भी ईशान मुखी है। एक मैंने अभी दूर में कहीं खेती की जमीन ली है, वो भी ईशान मुखी मिली मेरे को। इसका भी कुछ चक्कर है क्या? हाँ बिल्कुल, चक्कर क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। एक मैंने कंप्यूटर से बनी हुई कुंडली डाल रखी है इससे पहले। ओके, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा सबकी कुंडली ना। अभी डिटेल्स ना इसमें, मतलब डिटेल्स बकायदा सिस्टम से चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कभी नाम नहीं आ रहा, कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही, कभी प्लेस नहीं आ रहा। नहीं, मैंने सर सारी चीज भेज देखी है आपको, और देखो मैं दोबारा भेज दी मैंने ये रिप्लाई। ये भेजी देखो, ये मेरी मोबाइल में बनी हुई है। सबकी कुंडली मैं बनाऊंगा, आप आराम से रुको, अभी वेट करो, थोड़ा सा वेट कर लो बस। सर मेरा क्वेश्चन है सर मेरा एक मिनट
हाँ जी, क्या कर रहे हो? शुक्र सर 5 वारे का लॉर्ड हो गए। हाँ जी, एक मिनट, सुमिता राय जी, आपकी आवाज 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 प्लीज। आ रही है अभी भी? सर जी अभी भी नहीं आ रहा है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर जी, मेरा कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा राइट नी जो है वो सडनली लॉक हो जा रहा है, ऐसे लॉक हो जा रहा है। मैं बैठी हूँ, उठ रही हूँ तो लॉक हो जा रहा है, फिर कुछ देर उसको मल के फिर चलना पड़ता है। 10th आपकी जन्म पत्रिका 10th हाउस देखो आप। मुझे तो देखना नहीं आता सर। नहीं आता तो वेट करो। सर ऐसे कोई रेमेडी है अभी अब के लिए? नहीं, ऐसा कोई रेमडीज नहीं है, क्योंकि ये जो लॉक लगाने वाला काम है ना, लॉक लगाने वाला काम शनि का है। जो लॉक लगाने वाला काम है वो शनि का है। अब उसकी शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि रहेगी? दृष्टि भी हो सकती है। शनि बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करके 10th हाउस को देख रहा है या 10th हाउस में बैठा है, दो ही चीज हो सकती है। ये लॉक वाला हो गया, एक जैसे उतर जाता है ना, जैसे कोई भी, जैसे पहले बच्चों के हाथ उतर जाते थे। सूर्य सूर्य। अच्छा सर लग्न में बुध और शनि है तो सर ऐसे देखो, मेरे को नहीं पता लगेगा, ऐसे तो कंफ्यूज वाला काम हो जाएगा। वो समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को। हाँ तो अभी रुको, आप रुको, अभी सब रुको, अभी सुनो, अभी यहाँ पर इसको विराम दो और क्लास को करते हैं खत्म। आराम से रिलैक्स करो, टाइम हो गया। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन, हाँ जी। घर से बाहर दौड़ाता है वो कौन सा ग्रह? घर से बाहर दौड़ाता है मतलब घर में ही नहीं टिकने देता। देखो, घर में नहीं टिकने देता, जन्म पत्री के अंदर 3rd हाउस। अब किस पर्पस से नहीं टिकने देता, पर्पस बताओ आप। सर पर्पस तो कुछ नहीं है, घर के बाहर ही दौड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई तो पर्पस होगा, किसी लिए जाते हैं, मतलब काम के लिए, 2 नंबर के व्यापार के लिए, गलत काम के लिए, सही काम के लिए, कोई तो लॉजिक होगा। नहीं सर, जैसे मान लो बच्चे हैं, कभी बच्चों के पास, कभी किसी हस्बैंड के जॉब के साथ, फिर घर बदल लेते हैं तो बार बार दौड़ते ही रहते हैं। चेंज 3rd हाउस में दिक्कत है। 3rd हाउस में दिक्कत है। अब ये नहीं पता अब किस लिए दौड़ते हैं। एक बार गुरजन जी, कौन सा प्लेनेट गुरजन जी आप बताओ एक बार। सर जी ऐसी बात है। हेलो, हाँ जी बोलो। आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर जी हम हमारे जैसे जो जिसको कुछ नहीं मालूम, हाँ, जैसे एक एक आके पूछ रहा है, जब आपने बोला कि हम सबको सिखा देंगे तो इसको सबको पता चल जाएगा। 100%। जब आप इन सब से होशियार, मतलब नंबर 1 पे आओगे, गारंटी है मेरी। नहीं आएंगे तो नहीं, ये सारे समा खराब कर रहे हैं सारे स्टूडेंटों का। जो समय तो ये क्लास तो खत्म हो चुकी कभी की, ये तो मस्ती मार रहे हैं सब। ठीक है सर, ओके जी। ये मस्ती चल रही है। दूध कितना चेर पिलाना है? हाँ जी, दूध कितना चेर पिलाना? जितनी आपकी श्रद्धा हो। कितना समय? कितना समय? अच्छे काम की कोई समय नहीं होता। ठीक है सर। झूठ कौन सा प्लेनेट बोलता है? क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन है। बोलो। झूठ कौन सा? सर मेष लग्न में मीन का केतु 12वें में है और वृश्चिक में गुरु है, तो गुरु केतु को देखता है। अभी केतु की दशा आएगी तो, और केतु दे रहा है 8, 10, 11 और 12 का फल। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे नहीं पता। जब आएगी ना दशा आएगी तो लीवर को संभाल के रखना। ओके सर। और सर फिफ्थ में सूर्य है, रिलेटेड क्वेश्चन सर मेरा 5th में सूर्य है और मंगल 6-8 का है, तो मैं लाल कलर रख सकता हूँ? अभी रुको, जल्दी में नहीं, जल्दी में कुछ नहीं। हाँ जी नीरू जी, आप कुछ पूछ रहे थे सर? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही थी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपने कहा कि हम पीछे वाला बढ़ा देते हैं, आगे वाला घटा देते हैं, ऐसे करके कलर्स के बेसिस पे, जो कि हमारी पत्री से रिलेटेड होते हैं। अगर मान लो किसी का साउथ डाउन है तो उसका मंगल भी गड़बड़ है, तो उसको फिर हमें कैसे करना चाहिए? उसको ग्रीन कलर करवाना चाहिए या उसको स्टड्स लगाने चाहिए, या कैसे आप रिकमेंड करेंगे? दोबारा बताओ सर। जैसे साउथ किसी का गड़बड़ है, मान लो स्टेप डाउन है किसी का साउथ, एक घर में स्टेप डाउन है, और वाइफ की कुंडली में मंगल गड़बड़ है, ठीक है, और हस्बैंड की कुंडली में मंगल ठीक है, बढ़िया है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बताओ आप। सर दिक्कत तो वही है कि घर में जैसे उनको नेम फेम में समझ लो आप, या लिक्विड कैश वाले चीजों में समझे। नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर। मेरे हिसाब से मतलब अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। जो मेरे को क्लाइंट है एक मेरा, नहीं। हाँ जी सर, क्या करेंगे फिर? इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो उसका साउथ डाउन रहने दे सर। मैं कह रहा हूँ जो है अभी रहने दो। इनके दोनों के चार्ट देखो, चार्ट पे काम करो, वो पंगा मत लेना। इनका साउथ डाउन है, रहने दो सर। मत छिड़वाएं कुछ भी। मैं तो बिल्कुल ग्रीन कलर मत छिड़वाओ, बिल्कुल मत छिड़वाओ सर। फाइनेंस की भी उनको थोड़ी सी वो प्रॉब्लम बता रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ मत छिड़वाओ उनका चार्ट। तो सर चार्ट पे ही काम करे, चार्ट पे काम करना है, वो जगह मत छिड़वाना सर। मैं आपको चार्ट भेजूं अपने क्लाइंट उनका सर? अपने क्लाइंट का चार्ट देख के मैं बुरा मत मानना। मैं कैसे पॉसिबल नहीं है ना, मैं इतने कैसे लिखूंगा चार्ट, क्योंकि मैं आप लोगों को ही सपोर्ट कर दूं, वही बहुत है। नहीं सर, थोड़ा सा हम मेरे अगर हमें आगे काम करना है सर, तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट तो चाहिए ना सर। फिर हम कैसे गाइडेंस लेंगे? मैं आपको सर मैं किससे गाइडेंस लूं फिर? ये बताओ ना। मैं तो आप ही को ही गुरु माना है और आप ही के बेसिस पे मैंने तो कर लिया काम शुरू। बताओ। ठीक है, चलो इस पर चर्चा करेंगे, एक बार देखते हैं। दिव्यांग जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ दिव्यांग सर जी, 1 मिनट रुको। दिव्यांग जी, हाँ जी बोलो सर। ये आपने जो 5th हाउस का बताया ना, जो कैरी करके चलना है, तो 5th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसको लेके चलना है कि जो राशि बैठी है? जो राशि बैठी है, राशि। तो सर मेरे 5th हाउस में सर, तो उसमें मरकरी की राशि। सिर्फ 1 मिनट रुको, 1 मिनट। नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। राशि आ गई आपकी, वीनस का है। 6 वीनस। 6 नंबर कन्या राशि है। आपको ग्रीन कैरी करना है। बुध मरकरी है। अरे भाई लोग, झूठ कौन सा प्लेनेट बुलवाता है? झूठ मक्कारी। राहु। अगर राहु खराब हो तो बोलता है ना आदमी, झूठ बोलता है। राहु झूठ नहीं बोल रहे, वो कई बार नहीं उसके वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोल गए होंगे। ये खराब चंद्र और 12। सुनो, अब यहाँ पर विराम देते हैं। एंजॉय करो, रात को बढ़िया से खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तक जन्मपत्री आ जाएगी, देखनी आप, चिंता ना। गुड नाइट सर। सर आपका आशीर्वाद जल्दी आ जाएगी। हाँ नहीं बिल्कुल आएगी। सर इतना अच्छा भी होता है क्या कह रहे शिवानी जी? मैं कह रही हूँ इतना इंटरेस्टिंग हो गया, मन कर रहा है जल्दी सीखें। नहीं, वो तो अगर आपका मन है तो रात को शुरू करते हैं 9 बजे, सुबह 10 बजे खत्म। पहले 5वां घर एक्टिवेट कर दो सबका सर, जैसे सीख जाए। आपको नहीं लूंगा वीकली 5वां घर एक्टिवेट करने के लिए अपने वीनस को एक्टिवेट करो सबके साथ। और वीनस को एक्टिवेट करने के लिए